बाइसरन वैली अटैक 20 अप्रैल 2025 की सुबह डिसेप्टिव ट्रैंक्विलिटी के साथ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास खूबसूरत बाइसरन घास के मैदानों में टूरिस्ट्स सीरीन हिमालयन लैंडस्केप का मजा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन यह शांति एक ब्रूटल और टारगेटेड अटैक से टूट गई। बंदूकधारियों ने गोलियां चलाईं और एक पिक्चरेस्क सुबह को कार्नेज और टेरर के सीन में बदल दिया। इस अचानक हुई हिंसा में कई विजिटर्स ने अपनी जान गंवा दी। ज्यादातर विक्टिम्स पुरुष थे। वे नॉन लोकल टूरिस्ट्स थे। वे अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। पूरे भारत में शॉक और ग्रीफ फैला। यह वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। यह ट्रेजेडी सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं था, यह डीपली पर्सनल लॉसेस का कलेक्शन था जिसने लाखों लोगों को अफेक्ट किया। एक स्टोरी ने खास तौर पर देश का दिल जीत लिया और उसके कलेक्टिव एंग्विश को और भड़का दिया। हिमांशी नरवाल का केस एक पॉइंटेंट सिंबल बन गया। वह नई नवेली दुल्हन थी। उसकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उसके पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शादी के कुछ ही दिनों बाद मारे गए। उनका नुकसान पब्लिक सेंटिमेंट के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया। 7 मई 2025 सुबह से पहले इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स लॉन्च किया। मिलिट्री एक्शन को एक ऐसा नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। यह चॉइस आकस्मिक नहीं थी। सिंदूर शब्द उस वर्मिलियन पाउडर को रिफर करता है जिसे एक हिंदू महिला अपनी मांग में लगाती है। यह एक सीक्रेट और विजिबल मैरिटल सिंबल है। मैट्रिमोनी डिवोशन, पति पत्नी के बीच का बॉन्ड ऑपरेशन का नाम रखकर इंडियन स्टेट एक पोटेंट नैरेटिव बना रहा था। यह एक डिलिबरेट एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन था जिसका मकसद टैक्टिकल रिटेलिएशन नहीं बल्कि सिंबॉलिक जस्टिस के रूप में फ्रेमिंग करना था। यह नाम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे विक्टिम्स की याद और उनकी विधवा हिमांशी के ग्रीफ को इन्वोक करता था। सरकार एक क्लियर मैसेज दे रही थी। यह पर्सनल ट्रेजेडीज का रिस्पॉन्स था। यह जीवन की सैंक्टिटी की रक्षा के लिए था और उन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की रक्षा जो देश को एक साथ बांधते हैं। नाम इंटेंट का एक स्टेटमेंट बन गया जिसने मिलिट्री स्ट्राइक को रेट्रिब्यूशन की तलाश में बदल दिया। यह सिंबॉलिक फ्रेमिंग इनक्रेडिबली पावरफुल था। इसने देश में इमोशनल सेंटिमेंट के एक डीप वेल को टैप किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कैंप्स को तबाह करने के बारे में नहीं था, यह सम्मान बहाल करने और जिंदगियों का बदला लेने के बारे में था। ऑपरेशन सिंदूर का एग्जीक्यूशन सटीक और तेजी से हुआ। यह 7 मई 2025 की रात को लगभग 1 बजे शुरू हुआ। यह समय सरप्राइज को मैक्सिमाइज करने और इंडियन फोर्सेस के लिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए चुना गया था। ऑपरेशन मल्टी प्रोंग्ड था जिसने 9 अलग अलग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को टारगेट किया। इन्फोग्राफिक 9 लक्षित साइटिंग, अप्रॉक्सीमेट लोकेशंस दिखाते हुए। ऑफिशियल इंडियन सोर्सेज के अनुसार ये टारगेट पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में रणनीतिक रूप से फैले थे और मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर गहराई तक थे। यह पिछले स्ट्राइक से एक डिपार्चर था जो ज्यादातर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी क्षेत्रों तक सीमित थे। डेसिग्नेटेड टारगेट रैंडम नहीं थे। उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के की हब्स के रूप में पहचाना गया था। उन्हें जैश-ए-मोहम्मद के की हब्स के रूप में भी पहचाना गया था। इंडियन इंटेलिजेंस ने कहा कि साइट्स में वेल एस्टैब्लिश्ड टेरर लॉन्च पैड्स थे। इनमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी शामिल थे और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कैंप्स जिनमें सुइसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग शामिल थी। उद्देश्य था हमलों को सक्षम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। टारगेटिंग की प्रिसीजन पर अधिकारियों ने जोर दिया। उन्होंने कहा स्ट्राइक्स कोलैटरल डैमेज से बचने के लिए डिजाइन किए गए थे और ये टेरर रिलेटेड फैसिलिटीज की स्टेरिलाइज्ड लिस्ट पर केंद्रित थे। टेक्नोलॉजिकली ऑपरेशन ने स्ट्राइक क्षमताओं में सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन दिखाया। हमला एसेट्स के एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन का उपयोग हुआ। इसमें एरियल प्लेटफॉर्म्स शामिल थे और ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी। साथ में एडवांस्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स भी उपयोग किए गए। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। अन्य एरियल सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स भी तैनात थे। सेक्शन 4 इंडिया का डिक्लेरेशन, क्लेम्स ऑफ सक्सेस और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। ऑपरेशन के बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने इसे ओवरवेलमिंग सक्सेस घोषित किया। सरकार ने नंबर्स जारी किए। दावा सिग्निफिकेंट कैजुअल्टीज का। क्लेम 9 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, 100+ टेररिस्ट्स। कहना कंट्रोवर्शियली
35-40 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल भी मारे गए। ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए डायरेक्ट चैलेंज था। दावा, आर्मी ने टेररिस्ट एलिमेंट्स को पनाह दी थी। अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड की और उनके सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स भी। पब्लिक एड्रेस में उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की बहादुरी की सराहना की और उनकी प्रिसीजन की भी। ऑपरेशन को एक डिसाइसिव विक्ट्री के रूप में पेश किया गया और यह न्याय की वचनबद्धता दिखाता है, स्पेशली पहलगाम विक्टिम्स के लिए। मीडिया ने इस नैरेटिव को एम्प्लीफाई किया, राष्ट्रवादी गर्व उठा। एनालिस्ट्स बोले, यह पब्लिक ऑनरशिप ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में शिफ्ट दिखाया। ऑपरेशन को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से अलग एक कदम कहा गया। पहले इंडिया प्रोवोकेशंस को अब्सॉर्ब करता था और डिप्लोमेटिक चैनल्स पर ज्यादा निर्भर रहता था। ऑपरेशन सिंदूर को नए डॉक्ट्रिन का एम्बॉडीमेंट कहा गया। एनालिस्ट्स, यह ऑफेंसिव डिफेंस है। पॉलिसी अब प्रोएक्टिव, कभी कभी प्रीएम्प्टिव और ऑफेंसिव मिलिटरी एक्शन को शामिल करती है। यह रिएक्टिव से प्रोएक्टिव स्टांस में एक फंडामेंटल चेंज है। ऐसा मतलब इंडिया अब हमला होने तक इंतजार नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन पर हमला करने की इच्छा दिखाएगा। टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले निशाना बनाया जाएगा। सेक्शन 5, लाइन ऑफ कंट्रोल से परे, ऑफेंसिव डिफेंस का एक नया सिद्धांत। ऑपरेशन सिंदूर पिछले रिटेलिएटरी एक्शन से फंडामेंटल रूप से अलग था। यह डिस्टिंक्शन इसके स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस को समझने के लिए क्रूशियल है। जबकि इंडिया ने अतीत में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए थे, जैसे कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स, वे ज्यादातर कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के इमीडिएट विसिनिटी तक ही सीमित थे। ऑपरेशन सिंदूर ने इस जियोग्राफिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया। पाकिस्तानी प्रांत पंजाब के अंदर गहरे ठिकानों को निशाना बनाकर इंडिया ने कंटेस्टेड फ्रंटियर से कहीं आगे शक्ति प्रोजेक्ट करने की एक नई इच्छा और क्षमता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशनल बैटल स्पेस का यह विस्तार उसकी मिलिट्री पोस्चर में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन को दर्शाता है। इस नए सिद्धांत का एक और की एस्पेक्ट डिलिबरेट और केयरफुल टारगेट सिलेक्शन था। इंडियन ऑफिशियल्स ने बार बार जोर दिया कि स्ट्राइक्स कन्वेंशनल पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या सिविलियन एरियाज को निशाना नहीं बना रहे थे। फोकस विशेष रूप से उस पर था जिसे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया गया था। टारगेट की यह केयरफुल क्यूरेशन एक ड्यूअल मैसेज भेजने के लिए थी। एक तरफ यह सर्जिकल स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सुपीरियर इंटेलिजेंस का प्रदर्शन था, दूसरी तरफ इसने प्लॉजिबल डिनायबिलिटी और डी एस्केलेट करने के लिए एक संभावित ऑफ रैंप प्रदान किया। ऑपरेशन की इमोशनल और कल्चरल ब्रांडिंग उसके नाम सिंदूर के माध्यम से भी इस इवॉल्व्ड स्ट्रैटेजी का एक कोर कंपोनेंट था। इसे एक कोल्ड कैलकुलेटेड मिलिट्री मैन्यूवर के रूप में पेश नहीं किया गया था। इसके बजाय इसे पर्सनल और नेशनल ग्रीफ से भर दिया गया था, जिसे हिमांशी नरवाल जैसे विक्टिम्स के दर्द का जवाब दिया गया था। इस इमोशनल नैरेटिव ने डोमेस्टिक सपोर्ट को गैल्वनाइज करने में मदद की और एक्शन के लिए एक पावरफुल मॉरल जस्टिफिकेशन प्रदान किया। इसने इंडिया को एक एग्रेसर के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मांग की जो राइचियस रेट्रिब्यूशन में कार्य कर रहा था। डीपर फिजिकल रीच, प्रिसाइज टारगेटिंग, पावरफुल इमोशनल नैरेटिव, यह एक ऐसी रणनीति है जो भविष्य के हमलों को रोकने की कोशिश करती है, ये प्रदर्शित करके कि कोई भी सेफ हेवन वास्तव में सुरक्षित नहीं है। इसका उद्देश्य घर और विदेश दोनों जगह नैरेटिव को नियंत्रित करना भी है। राष्ट्रीय मूल्यों की एक आवश्यक रक्षा के रूप में प्रोएक्टिव मिलिट्री मेजर्स को उचित ठहराना। युद्ध का कोहरा, अनवेरिफाइड क्लेम्स और एस्केलेशन रिस्क। नई दिल्ली से कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर की एक कंप्लीट और क्लियर पिक्चर अभी भी इल्यूसिव है। एक सिग्निफिकेंट चैलेंज इंडिया के क्लेम्स के लिए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की कमी में निहित है। कैजुअल्टी फिगर्स और डैमेज की एक्सटेंट टारगेटेड साइट्स तक पहुंच रखने वाले न्यूट्रल इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स या इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट्स द्वारा कोरोबोरेशन नहीं मिला है। क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्शन के ओपेक एनवायरनमेंट में दोनों पक्षों की ऑफिशियल रिपोर्ट्स अक्सर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से प्रभावित होती हैं, जिससे पूरी अनवार्निश्ड ट्रुथ का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। क्लेम और कंफर्मेशन के बीच का यह गैप एक मेजर अनरिजॉल्व्ड पॉइंट बना हुआ है। काउंटर टेररिज्म के एक्सपर्ट्स भी कॉशन का एक शब्द पेश करते हैं।
जबकि टेरर कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्जिकली नष्ट करना एक सिग्निफिकेंट टैक्टिकल ब्लो दे सकता है। ये मिलिटेंसी की प्रॉब्लम का शायद ही कभी एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ये नेटवर्क्स अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं और हाईली अडेप्टेबल होते हैं। एक नष्ट किया गया कैंप कहीं और फिर से बनाया जा सकता है। हटाए गए लीडर्स को अक्सर रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसे ग्रुप्स रिजिलियंट होते हैं और नुकसान को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, अक्सर फिर से उभरने से पहले शांत रहते हैं। इसलिए जबकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक स्ट्राइक एक पावरफुल शॉर्ट टर्म सक्सेस प्रदान करता है, इसे एक बहुत व्यापक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का एक कंपोनेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि खुद में एक अंतिम जीत के रूप में। शायद डीप स्ट्राइक्स के इस नए डॉक्ट्रिन से जुड़ा सबसे सिग्निफिकेंट रिस्क अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन की संभावना है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी के टेरिटरी में गहराई तक हमला करना एक हाई स्टेक्स गैम्बल है। प्रत्येक एक्शन एक रिएक्शन को इनवाइट करता है और रिटेलिएशंस का एक साइकिल तेजी से एक व्यापक कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है।